जी हाँ दोस्तों, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना अमेरिका को पड़ गया भारी। अमेरिका का B-2 बॉम्बर लापता, ईरान ने मार गिराया बंकर बस्टर बम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों वो अमेरिका जो कि ईरान को एक चुटकी में उसके परमाणु ठिकानों को मसलने की बात कर रहा था, क्या उसको लेने के देने पड़ गए? आखिर उसके 8 में से एक बंकर बस्टर बम गया कहां पर, लापता कैसे हो गया, क्यों वापस उसके ठिकाने पर नहीं पहुंचा? क्या ईरान ने उसे मार गिराया जैसा कि दावा है? विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों। जिस अंदाज में, जिस तरीके से मौजूदा वक्त में आज की तारीख तक 3 जुलाई तक भी जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर ईरान पर अटैक करने के बाद में अब तक उसे वापस उसके ठिकानों पर नहीं देखा गया, पहुंचा नहीं। और इस बीच में कहा जा रहा कि ईरान ने जो दावा किया था कि हमने अमेरिका के एक B-2 बॉम्बर को मार गिराया है, वो दावा सच है। दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स की खबर के मुताबिक अमेरिका के सभी B-2 बॉम्बर्स एयरफोर्स बेस पर वापस नहीं लौटे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्टील्थ B-2 बॉम्बर हवाई में फंसा हुआ है। कुछ रिपोर्ट में B-2 बॉम्बर लापता होने की बात सामने आ रही है। 21 जून को अमेरिका के मिसौरी स्थित व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने में जिस तरीके से जो स्थिति इस वक्त तक सामने आई, उसमें अमेरिका के लिए यह खबर कहीं ना कहीं झकझोरने वाली है। दोस्तों, दरअसल अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर 7 B-2 बॉम्बर से हमला किया। ये समूह प्रशांत महासागर के ऊपर से रवाना हुए। वहां से दियोग्यो गार्सिया में गुराम एयरबेस पहुंचे। इस समूह में B-2 बॉम्बर्स की संख्या 7 थी। ईरान के 2 परमाणु ठिकानों फोर्दो और तनास पर हमला किया था। ट्रंप ने यह दावा किया था, जैसा कि आपने सुना होगा, कि उनके B-2 बंकर बस्टर अटैक करके वापस आ गए थे, मगर कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ नहीं था। 7 में से एक अब तक वापस नहीं पहुंचा, लापता है। और यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल उसे ईरान ने मार गिराया। दोस्तों, ठीक वैसे ही जैसे भारत के लड़ाकू विमान की पाकिस्तान के जरिए गिराए जाने की बात सरकार ने अब मानी, जिस पर लगातार राहुल सवाल उठाते आ रहे हैं, मगर सरकार चुप रही। उधर अमेरिका में उसके B-2 बॉम्बर बस्टर बंकर के ईरान द्वारा मारे जाने की खबरों के बीच अभी दावा किया जा रहा है कि ईरान पर अटैक करके भी अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर सका, क्योंकि ईरान को न सिर्फ ना के बराबर नुकसान हुआ, बल्कि ईरान खुल करके अब अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। उसने IAEA के खिलाफ प्रस्ताव ला करके उससे अलग भी हो गया, यानी कि बेरोक टोक ईरान परमाणु हथियार अब बना रहा है। दोस्तों, पिछले महीने ईरान के परमाणु केंद्रों पर इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने यह फैसला लिया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के साथ सहयोग को रद्द करने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी कि अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में ईरान अपने न्यूक्लियर मिशन को गुप्त रूप से आगे बढ़ा सकता है। ईरान पहले ही कह चुका है कि उसे कोई दूसरा देश बताए कि उसके पास परमाणु शक्ति होना चाहिए नहीं। तो ऐसे में सवाल ये कि IAEA से ईरान के अलग होने का मतलब है क्या? कहा जा रहा है कि इसका सीधा मतलब यह है, अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को चोरी छुपे आगे बढ़ाता है तो IAEA को अब ये जानकारी नहीं मिल पाएगी कि उसका परमाणु कार्यक्रम किस स्तर पर पहुंचा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावनी ने कहा कि IAEA के इंस्पेक्टर ईरान में हैं और सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया और उन्हें हमारी साइटों तक पहुंचने की इजाज़त नहीं है। अब अगर IAEA के इंस्पेक्टर को ईरान के परमाणु केंद्रों तक पहुंचना है तो उन्हें ईरान की सुप्रीम संस्था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति लेनी होगी। तो फिर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ईरान के पास परमाणु बम बनाने का रास्ता साफ हो गया? दोस्तों, यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ईरान के फोर्डो, तनास और इस्फहान परमाणु केंद्रों पर हमले के बाद में ईरान का 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब है, या फिर यूँ कहा जाए कि उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने जितने यूरेनियम है। गौरतलब है कि ईरान के पास पहले से ही पर्याप्त इनरिच्ड यूरेनियम है। IAEA पहले ही कह चुका है कि ईरान 60% तक यूरेनियम का इनरिचमेंट कर चुका है।
किसी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के अभाव में ईरान अपने एनरिचमेंट लेवल को अगर 90% तक ले गया तो परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा। हालांकि इसमें अभी भी कई बाधाएं हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने CBS न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि कोई भी ताकत बमबारी करके तकनीक और विज्ञान को पूर्ण नष्ट कर ही नहीं सकती है। आपको बताएं कि ईरान अभी परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT का सदस्य है। ये सदस्यता उसे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का अधिकार देता है, लेकिन परमाणु हथियार विकसित करने से रोकता है। इस अधिकार में यूरेनियम संवर्धन और परमाणु अनुसंधान भी शामिल है। उसे परमाणु प्रौद्योगिकी और सामग्री तक पहुंच चुका है जिसका हक है, बशर्ते ये हथियार निर्माण के लिए ना हो। लेकिन ऐसा करने के लिए ईरान को IAEA की निगरानी स्वीकार करनी होगी ताकि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहे। ईरान भी हमेशा से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम के दुहाई देता है, लेकिन शांतिपूर्ण परमाणु कार्य के लिए 5% तक यूरेनियम एनरिच्ड पर्याप्त है, जबकि ईरान 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर चुका है। इसलिए इसका दावा संदेह के घेरे में है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का कहना है कि अगर वो बम बनाना चाहेगा तो दुनिया के नेता उसे रोक नहीं पाएंगे। जहाँ तक ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने का सवाल है, तो इस पर ईरान की मंशा स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी और इजरायली हमले में तनाज़ स्थित ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज नष्ट होने की बातें सामने आ रही हैं। ऐसी स्थिति में उसके लिए इन्वेस्टमेंट आसान नहीं होगा, लेकिन ईरान के कुछ परमाणु गुप्त परमाणु केंद्र पर अभी भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कोहिया कोलांग, गजला ऐसे ही परमाणु केंद्र हैं जहां तनाज़ से थोड़ी दूरी पर पहाड़ में स्थित है। अगर ईरान इस केंद्र का या फिर से इस जैसे केंद्र का एक्टिवेट करता है इसे, तो ये कदम अमेरिका इजराइल की चिंता को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। उधर IAEA से ईरान के अलग होने पर अमेरिका ने कहा था कि ये अस्वीकार्य है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी ब्रूस ने कहा कि हम अस्वीकार शब्द का प्रयोग करेंगे। ईरान ने ऐसे समय में IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने का निर्णय लिया जब उसके पास अपना रुख बदलने और शांति समृद्धि का मार्ग चुनने का अवसर था। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस के प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय स्पष्ट रूप से चिंताजनक है। तो फिर ऐसे में सवाल ये है कि ईरान कितने दिनों में कितनी तेजी से परमाणु बम बना सकता है? इसका जवाब सीधा है कि अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम से हमले के बावजूद ईरान के परमाणु पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ईरान पहले ही उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर चुका था। और अब कहा जा रहा कि ईरान कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या फिर चंद महीनों में परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम संवर्धन कर सकता है। IAEA के चीफ ने भी CNN से बातचीत में कहा कि निश्चित रूप से ये कल नहीं होगा, हालांकि मुझे ये भी नहीं लगता कि इसमें कई सालों लगेंगे। आपको बताएं कि परमाणु बम बनाने के लिए केवल एनरिच्ड यूरेनियम पर्याप्त नहीं है। इसके लिए डिलीवरी सिस्टम जैसे मिसाइल, पनडुब्बी और हथियारों के डिज़ाइन पर भी काफ़ी डिटेल से काम करने की आवश्यकता है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में ईरान ने जो दावा किया कि वह परमाणु बम बनाने वाली स्थिति में अब उसे कोई भी रोक नहीं सकता। हालांकि वो शांति के लिए बनाएगा, इसलिए वो IAEA से अलग हो चुका है। मगर जिस अंदाज में इसी मुद्दे को लेकर के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने जिस तरीके से बमबारी की थी, उसमें कहा गया कि थोड़ा मोड़ा नुकसान उस ईरान को ज़रूर हुआ, लेकिन कोई बड़ा नुकसान उसे नहीं हुआ। हालांकि नुकसान अमेरिका की बात सामने आ रही है, क्योंकि दोस्तों कहा यह जा रहा है कि उसका एक बंकर बस्टर बॉम्बर लापता है। अब ऐसी स्थिति में ईरान के दावे में कितनी सच्चाई है, आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। बहुत शुक्रिया।